Write down. After every 360 degrees, the values repeat themselves. After every 360 degrees, the values repeat themselves. ठीक है, एक आप कैलकुलेट कर लो. sec 420 डिग्री. Go ahead. sec 420 कैन बी रिटन एज वैल्यू 360 से ग्रेटर है ना. sec 420 कैन बी रिटन एज 360 प्लस 60. सो व्हाट इज द आंसर दैट यू हैव ऑब्टेन? 2. एक्सेलेंट. पक्का? यस, लास्ट बेंच आ गया ना? पक्का? लास्ट, सेकंड लास्ट, यहाँ पे भी ठीक है. ओके, यहाँ पे भी. इज इट ओके इफ आई डोंट सॉल्व दिस? ठीक है, चलो. राइट डाउन, कैलकुलेट. tan 510 degree. Go ahead. Tan 510 degree. It can be written as 510. First of all, can I say this value is greater than 360 degree? So tan 510 degree. So it will be equal to कितना आने वाला है यहाँ पे? Can I write this as 360 plus कितना ऐड करूँ तो 510 आ जाएगा? 150. Excellent. So can I write this as tan 150? 360 को हम लोग इग्नोर कर देंगे. पक्का? tan 150 कैन बी रिटन एज tan 180 माइनस 30. ये थीटा हो जाएगा ना? कैन आई से दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा. सो कैन आई राइट दिस एज माइनस tan थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट का लॉजिक फॉलो करेगा. माइनस tan 30 इज इक्वल टू -1/√3. है ना? पक्का? अच्छा, कितने लोगों को ये आ गया ऑलरेडी? गुड. बाकी लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे भी? ओके, सी देखिए जिसका भी नहीं है यहाँ पे देख लेते. एवरीवन लुकिए. सेक नहीं क्या था? सेक ही था ना? ओके, सेक 1110 डिग्री. पक्का? नाउ इज द वैल्यू ग्रेटर देन 360? यस. मतलब एक राउंड उसने घूम लिया. ओके, इफ इट रोटेट्स बाय वन मोर राउंड, सो कैन आई से इट विल बी एडिशनल 360. कितना होने वाला है? 720. और भी बड़ा है उससे वैल्यू. प्लस 360 कितना आने वाला है? 1080. पक्का? ठीक है. सो इट हैज रोटेटेड 3 राउंड्स. सो कैन आई राइट डाउन दिस वैल्यू एज sec 1080 प्लस कितना ऐड करूं? 30. एक्सीलेंट. उसमें से स्टार्टिंग का पार्ट आई विल इग्नोर. ठीक है, ये पार्ट में इग्नोर कर दूंगा. सो इट विल बी जस्ट इक्वल टू sec 30. और sec 30 का वैल्यू खुद क्या होता है? 2/2. पक्का? Yes, I hope so you obtained this values. ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? सेकंड बेंच क्या किया आपने? 360 बार ऐड किया. हाँ, चलेगा, सही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे पक्का? लास्ट में? यस, ठीक है, चलो. Whatever the negative angles, now understand one simple thing. Negative angles are also a simple thing to solve. ठीक है, can I clear this? ठीक है, अभी यहाँ पे देख. If I draw the y-axis and if I draw the x-axis, everyone understand? Look here. Now, so if I consider a positive angle, अब ये positive angle होते क्या है? This is the x-axis, this is the y-axis. If I draw a ray at this point, ठीक है? Can I say the angle over here is positive? अब एंगल पॉजिटिव का मीनिंग क्या है पहले वो समझ लेते, देन वी विल गो टू द नेगेटिव एंगल्स. ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे. ओके, सो इफ आई कंसीडर इफ द एंगल रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल क्या रहेगा? थीटा विल बी पॉजिटिव. पक्का? अच्छा, इफ द एंगल रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल? फर्स्ट. सो व्हाट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव? ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव. सबके सब यहाँ पे पॉजिटिव है. साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेकंड कॉट. बट इफ द एंगल रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव कभी हो जाएगा? व्हेन द एंगल रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. If the angle rotates in the clockwise direction, simple सा लॉजिक है. Now the angle is in which quadrant? Fourth. सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव है. क्या? cos. Excellent. ठीक है, सिर्फ cos पॉजिटिव है. कहने से sin tan यहाँ पे क्या है? नेगेटिव. तो सिंपल सा लॉजिक या सिंपल सा रूल यहाँ पे होगा. sin of minus theta is equal to minus sin theta. cos of minus theta. फटाफट बता देना क्या आ जाएगा? सिर्फ cos पॉजिटिव है ना? Cos will be positive. What about tan of minus theta? Minus tan theta. That's it.
tan और sin नेगेटिव है बट cos फोर्थ क्वाड्रेंट में इट विल बी पॉजिटिव. दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. शैल आई कंटिन्यू? ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं. लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट फर्स्ट सिंपल वैल्यूज. sin of minus 30. Let us substitute the value in this formula. It will be equal to minus sin 30. और 30 का वैल्यू कितना हो जाता है? हाफ. It will be minus half. That's it. ठीक है, इजी है. एंड ऑब्वियसली कोसेक इसका रूल फॉलो करेगा, सेक इसका एंड कॉट इसका. ठीक है, ओके. राइट डाउन. सेकेंड, कैलकुलेट साइन नहीं कॉस ले लेते हैं. चलो, कैलकुलेट कॉस माइनस 60 डिग्री, माइनस 60, कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री. गुड एवरीवन. इज इक्वल टू माइनस कॉस 60, कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ, पॉजिटिव आ जाएगा. डन. ठीक है, ओके. इफ एवरीवन इज डन देन वी विल कंटिन्यू. पक्का हाफ आया? इट विल बी पॉजिटिव हाफ. ठीक है, ओके. राइट ऑन. नेक्स्ट कैलकुलेट, एक सिंपल सा ले लेते, देन वी विल गो टू अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, कैलकुलेट सेक माइनस 45 डिग्री. सेक किसका रूल फॉलो करेगा? इजी है. क्या आ गया? रूट टू ना. सेक का सेक ही रहेगा ना ऊपर. कॉस 45 नहीं, सेक 45. आपको ये वैल्यूज याद होने चाहिए. ठीक है, माइनस रूट टू. पक्का? ठीक है, ओके. राइट डाउन. कैलकुलेट माइनस है, सॉरी, पॉजिटिव रूट टू, सॉरी. ठीक है, पक्का? ओके. राइट डाउन. कैलकुलेट टैन माइनस 150 डिग्री. गो अहेड. 150. टैन का रूल है आपके सामने, आराम से सॉल्व करो. टेक योर टाइम, कोई घाई नहीं है. इट्स पॉजिटिव 1/√3. अब देखते हैं कैसे. ओके एवरीवन, लुक हियर नाउ. सो ओके एवरीवन, ठीक है. लेट मी सॉल्व दिस. एवरीवन पे अटेंशन. टैन इट विल बी माइनस 150 डिग्री. पक्का 150 था ना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई अप्लाई दिस लॉजिक? सो इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव टैन 150. यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं. देन आई विल अप्लाई द फॉर्मूला माइनस ऑफ टैन. सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया ना, ये माइनस साइन को भूल जाओ. कैन आई राइट दिस एज 180 माइनस 30? यस. ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे. अच्छा ओके, क्या आता है? टैन 180 माइनस थीटा क्या आता है? माइनस टैन थीटा ना. सो माइनस टैन 30, माइनस माइनस विल बी प्लस. ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव 1/√3. ठीक है, अभी भी डाउट है किसी को? फर्स्ट बेंच, लास्ट में. पक्का क्लैरिटी है? नहीं है तो पूछ लेना. बोलो क्या हो गया? हाथ समझो. पक्का यहाँ पे भी सेलास पक्का क्लैरिटी है इस चीज का. ओके, एक क्लास दे देता. ठीक है, रेडा. कैलकुलेट सेक, नहीं सॉरी, कोसेक. कैलकुलेट कोसेक माइनस 300 डिग्री. सबसे पहले आएगा नेगेटिव ऑफ टैन 300. देन कैन आई राइट टैन 360 माइनस 60. पक्का? विच विल बी इक्वल टू नेगेटिव टैन 16. नहीं, टैन नहीं, क्या था? कोसेक सॉरी. सो नेगेटिव कोसेक 60, नेगेटिव क्या होने वाला है? पॉजिटिव. कोसेक 60 विल बी इक्वल टू 2/√3. चलिए प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट के लिए वी आर डायरेक्टली गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी सम्स एंड वी आर गोइंग टू चेक इट इन द काइनेमेटिक्स पार्ट. ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, सो ओके, जस्ट कीप ऑन राइटिंग डाउन दिस फॉर्मूले. ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, देयर आर मेनी फॉर्मूला व्हिच वी आर गोइंग टू यूज एंड सम ऑफ देम यू आर फेमिलियर विद दोस फॉर्मूले. ठीक है, सबसे पहले आपका एक सेट ऑफ फॉर्मूला आ जाएगा. आई एम नॉट नेमिंग दिस. आपका फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है. आई थिंक सो यू आर अवेयर ऑफ दिस. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, ओके. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा. देन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड आपका एडिशन वाले फॉर्मूले आ जाएंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, आर यू अवेयर ऑफ दिस? नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, बाय द वे ये सब फॉर्मूले का कोई यूज है या फिर हम लोग सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं? आपको मीन्स ऐसे नीट सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। उसके बाद कॉस ए माइनस बी विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इजी, ठीक है। और कौन सा बचा है मेरे पास? tan a प्लस बी tan a माइनस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। हाँ डेरिवेशंस है बट मैं नहीं करने वाला, मीन्स यू कैन चेक इट फॉर मैथ्स। नहीं, कितने फॉर्मूले? देयर आर अबाउट 80 फॉर्मूले इन जस्ट इन ट्रिगो, और मैं 80 के 80 पूरे आपको नहीं दे रहा जितना नीट में इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, बट मत देखो, कुछ काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है। tan a tan b बस क्यूरियोसिटी के लिए देखना है तो देख लेना, ठीक है, ओके। इसके बाद एक पार्ट आप सॉल्व करोगे, आराम से सॉल्व करना, ठीक है। फर्स्ट राइट डाउन दिस थिंग, साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन, क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। ये वाला आपको चाहिए क्या? If everyone is done, we will proceed with the next part. मैं नेक्स्ट पेज पे टर्न नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक। उसके बाद लिख लो डबल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूले दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अगर एक साइड से देखोगे तो डबल एंगल हो जाएगा, अगर अपोजिट साइड से देखोगे इट विल बी हाफ ऑफ द एंगल। अच्छा, ओके, you will solve it separately, you will just write down the formula, but first of all you will tell me the answer, then you will write down the formula। अभी आपको करना क्या है वो समझो। डबल एंगल में क्या हो जाएगा, बेसिकली इफ आई राइट दैट एज sin 2 थीटा, सी द फर्स्ट फॉर्मूला इन द सेकंड पार्ट, इट इज sin a प्लस बी। अच्छा, सपोज कि a का भी वैल्यू थीटा हो गया एंड b का भी वैल्यू थीटा हो गया, तो कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा। सो sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज, a के जगह पे आप थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे, b के जगह पे भी थीटा, एंड टेल मी द फाइनल आंसर। ओके, सॉल्व इट सेपरेटली एंड जस्ट टेल मी द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा, व्हाट विल यू ऑब्टेन? यस, परफेक्ट, गुड। समझा क्या करना? बेसिकली सब्स्टिट्यूट a एज थीटा, b एज थीटा एंड टेल मी द आंसर। आप लिखोगे नहीं वहां पे कहीं पे, तो साइड में सेपरेटली सॉल्व कर लेना एंड टेल मी, विल नॉट स्पॉइल द फॉर्मूला पेज, ठीक है। क्या आ गया, 2 sin थीटा कॉस, वैसे कॉस का भी चेक करना एंड ऑल्सो फॉर द टैन, ओके। तीनों के लिए आपको चेक करना है, साइन कॉस एंड टैन, कॉस ए प्लस बी टैन ए प्लस बी, it's okay. But before writing down the final formula, just tell me what will be for the second one. Second के अभी हम लोग बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। For cos or the for this cos one. for cos, so it will be 2 cos theta minus 2 sin. No, So cos square theta minus sin theta, sorry. which can be also written as 2 cos square theta minus 1.
और 1 minus 2 sin square theta, which can also be written as 2 cos square theta minus 1 और 1 minus 2 sin square theta. cos square theta को मैं 1 minus sin square theta लिख सकता हूँ ना? क्या क्या आ गया आंसर्स? मुझे बस आंसर्स बता देना. फर्स्ट का आंसर क्या आया? 2 sin theta cos theta. लिखना मत कुछ भी. And what will be for the second one? Means cos 2 theta. Cos square theta minus sin square theta. Okay. Which can also be written as 2 cos square theta minus 1. या फिर 1 minus 2 sin square theta. आता हूँ मैं उस चीज़ पे. ठीक है. And what about tan 2 theta? Tan 2 theta can be written as 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. नहीं ठीक है. एवरीवन ट्राई करो, कर लो. We will not be continuing with the new chapter today. We will complete this and yes. क्योंकि अगर मैं डेरिवेटिव्स लेता था, डेरिवेटिव्स विल टेक एटलीस्ट 3 लेक्चर्स, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन. तो आपका सेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. सो वी विल बी प्रोसीडिंग विद द न्यू वन. बाकी है, देखते हैं, बाद में कर लेते हैं. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट क्योंकि रिलेटेड नहीं है, बाद में कर लेंगे हम लोग. ठीक है, सिर्फ एरर से बाकी है ना. ठीक है. ओके, लेट मी गो थ्रू दिस फॉर्मूले. ध्यान से देख लेना, आप ये स्टेप्स वगैरह नहीं लिखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, ध्यान देते यहाँ पे. इसमें मैं क्या लिखता हूँ? ए और बी बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू थीटा. तो अंदर क्या हो जाएगा? थीटा प्लस थीटा कितना होने वाला है? 2 थीटा. So can I write down this part as sin 2 theta? You will not write down the derivation, you will just write down the final formula. ये हो गया sin theta, ये क्या हो जाएगा? cos theta. This will be cos theta and this will be sin theta. Basically both of them are same values. अगर मैं इसको switch कर लूँ, can I also write down this part as sin theta into cos theta? तो sin theta cos theta plus sin theta cos theta, it will be equal to 2 sin theta cos theta. पहला फॉर्मूला लिख लेना. ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला. सेकेंड, सिमिलरली cos 2 थीटा, सेम लॉजिक है. cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा इंटू cos थीटा, विच विल बी cos स्क्वेयर थीटा. पक्का? सो cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वेयर थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा विल बी इक्वल टू sin square theta. Can I also write down this part as 2 cos square theta minus 1? ये कहाँ से आया? सिंपल सा लॉजिक है. sin square theta can be written as 1 minus cos square theta. तो मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व करके बता देता हूँ. cos square theta minus 1 minus cos square theta. So tell me one simple thing, minus minus will become plus. ये 2 cos square theta हो गया, minus 1 हो गया. ओके, ठीक है. This can also be written as, अच्छा cos square theta को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 minus sin square theta. So it will be equal to 1 minus 2 sin square theta. So there are 3 methods of writing this part. ठीक है, लिख लेना. Similarly, tan 2 theta. What about tan 2 theta? देख लेते हैं यहाँ पे. tan 2 theta को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं. ये वाला फॉर्मूला हम लोग उठाएंगे. tan 2 theta, tan theta plus tan theta, it will be equal to tan theta divided by 1 minus tan theta into tan theta will become tan square theta. Excellent. चलो write this down. यही नेक्स्ट पार्ट है. ठीक है, सो लेट मी स्क्रॉल टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर सबका हो गया तो यहाँ पे
ओके यही था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट विल बी द साइन कोसाइन रूल्स, ठीक है। ओके, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन साइन कोसाइन रूल्स। आई थिंक सो यू हैव डन दिस इन ट्रिगो, ठीक है। आइडिया, एनी आइडिया? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लामेस थियरम। लुक, जैसे साइन रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोसाइन रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। So the sine rule goes somewhat like this. This will be useful while solving any trigo problem. ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है. Let the side opposite to A, B angle A, sorry, let the angle opposite to A will be equal to A, B के opposite B divided by C. ठीक है. Then what is the relationship between this angles and this side? Any idea? नहीं, ठीक है. हाँ, but what is the relationship? कह रहे थे a divided by sin a will be equal to b divided by sin b. Are you aware of this? थोड़ा बहुत नहीं, ठीक, फिलहाल के लिए लिख लें. And we are done with trigo, ठीक है. So we will not be continuing with the new chapter, ठीक है. So मैं आपको ही पूछ लेता हूँ, do you want to solve some sums based on derivatives or what? What option do we have? What else do you want at this point? और किसके सम सॉल्व करोगे? डेरिवेटिव्स कहाँ तक हुआ? जैसे फॉर्मूले, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन, यूवी रूल, यूवी यू बाई वी. जस्ट शो मी द नोट्स अगर किसी के पास है तो. Yes. That's only the beginning. Okay. अच्छा हुआ ना, यही एडिशन रूल है. यूवी रूल, व्हाट अबाउट यूवी रूल? तो यूवी रूल नहीं हुआ है. ओके फाइन, ठीक. Shall we practice some problems on trigo itself? ठीक है, we can leave early today, ठीक है. So हम लोग 1 और 10 minutes वगैरह कर लेंगे. by 4:40, जैसे by 4:40 we can leave, ठीक है. 15-20 minutes आते हैं, ठीक है. ओके चलो. So I will be giving you some sums, okay. थोड़े से ये सॉल्व कर लेते, ठीक है. Everyone look here now, just a minute, ठीक है. You can start solving. You have to calculate the derivative for the following questions, ठीक है. Okay. As you proceed, the sums will start getting difficult, ठीक है. साइन वगैरह का डेरिवेटिव पता है? पता है, ठीक है. ओके, आई विल आल्सो राइट डाउन द फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स. किसी लोगों को नहीं पता तो जिसको पता है दे कैन कंटिन्यू सॉल्विंग दिस सम्स, ठीक है. फंक्शंस एंड डेरिवेटिव्स. पहला आ जाएगा आपका, इट विल बी कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसका डेरिवेटिव आ जाता है 0. Just a minute. Second, y is equal to x is to n. इसका आ जाता है डेरिवेटिव. व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर x is to n? nx raised to n minus 1. Third, y is equal to sin x. इसका डेरिवेटिव क्या आता है? Only cos x. What is the derivative for cos x? Negative sin x. Then y is equal to e raised to x. Will be equal to e raised to x. ठीक है. Sixth, y is equal to tan x. Sec square x. Y is equal to sec x. Excellent. Sec x tan x.
What is for y is equal to cosec x? Negative cosec x cot x. Excellent. Negative cosec x cot x. Cot x. 9th y is equal to cot x. Cot x का डेरिवेटिव? Square x. Sorry? Negative cosec. Yes. इसमें अगर रूल्स नहीं पता तो आप लिख सकते हो. Whenever 10th one y is equal to log x, natural logarithm of x, 1 by x. ठीक है. y is equal to k times function of x, k times derivative of fx. ठीक है. और क्या है यहाँ पे? y is equal to a raised to x, a raised to x log a. y is equal to u plus minus v, derivative of u plus minus derivative of v. u v रूल नहीं हुआ ना, मल्टीप्लिकेशन रूल. फिलहाल के लिए यू कैन कंटिन्यू दिस थिंग. ठीक है. पहले वो लिख लेना इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. अब देख लेते हैं. We have done this. नहीं, दिस इज डिफरेंट. गुड. लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है और बाकी सब तो बहुत बेसिक है. डेरिवेटिव्स, कैलकुलेटेड डेरिवेटिव्स. What is for the 12th on dx dy upon dx? सॉरी फॉर द 12th वन, Yes. a raised to x log a. सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? लेट मी गिव यू द आंसर्स फॉर ईच ऑफ देम. ठीक है. देन आई विल प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशन. ठीक है. सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन है 7x raised to 6. ओके. ये कितने लोगों का आ गया? 7x raised to 6. अक्का सबको ये आ गया? लास्ट में आ गया? ओके फाइन. द आंसर फॉर द सेकेंड वन, ओके, इनिशियल दो क्वेश्चन बहुत सिंपल से थे. इट इज इक्वल टू 3/2 x raised to half. यस. कितने लोगों का आ गया ये? सेकेंड वाले का 3/2 x raised to half. ओके. नहीं आया लास्ट में? आया नहीं आया? नहीं आया. ठीक है चलेगा. नहीं आया तो नहीं चलेगा. What about the third one? Third one will be equal to 4 cos x. ठीक है. ये कितने लोगों का हो गया? ओके. फोर्थ वन 7/2 x raised to 5/2 plus 3/2 x raised to half. Yes. Fifth one is interesting. आप मुझे पहले आंसर बताओ. I will give you the correct answer in some time. 5/2 x raised to, okay, plus okay, so the answer is 5/2 x raised to 3/2 minus 5/2 x raised to minus 7/2. ठीक है. Okay. नहीं आता. I will solve it. Don't worry about it. And the last one is, Sin x by 2 into cos. Wrong. it's okay. What's the answer? Sin? Sin x by 2 into cos x. Cos x. नहीं. Any more answers? बोलो. minus 2 cos x by 2 Min- sin x by 2. Minus. 4 cos x minus 2 sin x upon log n. The answer is actually very simple. But मैं आंसर पे आता हूँ. But look here everyone. ठीक है. मैंने एक यहाँ पे चले जाऊँ मैं. ठीक है. चलो फाइन. पहले वाला नहीं सॉल्व करूँ चलेगा? सबको ही आ गया. ठीक है. सेकेंड वाले पे आ जाता हूँ.
y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n का लॉजिक लगेगा, ये वाला लॉजिक है. सो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन. तो सेकेंड वाले में dy बाई डी एक्स, एन का वैल्यू क्या है 3/2 है ना पक्का. सो इट विल बी इक्वल टू 3/2 एक्स रेस टू 3/2 माइनस वन कितना हो जाएगा हाफ पक्का. ओके सो लुक हियर नाउ. ठीक है. सो जस्ट अ मिनट. सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, सो इफ आई कंसिडर लुक हियर, तो ये वाला पार्ट आ गया पक्का. ठीक है. ठीक है. कुछ गलत हो गया तो मुझे बता देना, या फिर एनी पार्ट इफ यू आर नॉट गेटिंग जस्ट टेल मी. ओके. व्हाटएवर द नेक्स्ट पार्ट इज आल्सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. थर्ड पार्ट 4 sin x, जिसमें से 4 बाहर आ जाएगा. sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है cos x. दैट्स इट. व्हाटएवर दिस वन, इसे मुझे दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा. सो इट विल बी इक्वल टू 7/2. यहाँ पे x रेज़ टू n का लॉजिक लगेगा. x रेज़ टू 7/2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 5/2 ओके, प्लस 3/2 x रेज़ टू 3/2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू हाफ. ठीक है. अगर समझ रहे तो ये आगे बढ़ते हैं पक्का. लास्ट में पक्का क्लैरिटी है. व्हाटएवर दिस वन, नाउ दिस वन इज अ लिटिल बिट ट्रिकी. ठीक है, इतना भी नहीं, बट बेसिकली लेट मी फर्स्ट राइट दिस पार्ट एज x रेज़ टू 5/2. अच्छा, बिफोर आई अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ x रेज़ टू n, ये टर्म न्यूमरेटर में होना चाहिए, पहले तो वो समझो. अच्छा, x रेज़ टू 5/2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/2. अब मैं डेरिवेटिव ले लूंगा तो क्या आ जाएगा 5/2 x रेज़ टू 3/2. इसमें n का वैल्यू कितना है -5/2, तो -5/2 x रेज़ टू -7/2. -5/2 माइनस 1 इज -7/2. ठीक है यहाँ तक. ठीक है यहाँ तक. ठीक है. लास्ट वाले का आंसर इज सिंपल, cos x. दैट्स इट. q देखते हैं ना. इज एवरीवन डन टिल दिस पॉइंट. अभी लास्ट वाले का सिर्फ cos x कैसे आया. अच्छा, जस्ट नाउ आई गिव यू द फॉर्मूला ऑफ sin टू थीटा. एक बार वो फॉर्मूला चेक कर लेना. आई जस्ट गिव द फॉर्मूला फॉर sin टू थीटा. जस्ट चेक दैट फॉर्मूला. 2 sin थीटा cos थीटा. ठीक है. एवरीवन जस्ट चेक द फॉर्मूला. 2 sin थीटा cos थीटा. अच्छा ओके, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा है ना. इज दिस पार्ट क्लियर. ये 2 sin थीटा cos थीटा है. सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज. ठीक है, ध्यान से देख लो. मैं डेरिवेटिव अभी तक नहीं ले रहा. ये थीटा हो गया ना, तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा sin 2 टाइम्स x/2. सो कैन आई राइट दिस एज sin x. sin x को मैं ये लिख सकता हूं. नहीं समझा. एवरीवन लुक हियर, लुक हियर. ओके, तो 2 कैंसिल हो जाएगा. यस, सिंपल है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अच्छा ओके, मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ. ठीक है, लुक हियर. क्वेश्चन कुछ ऐसे है. y इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने 2 sin x/2 cos x/2. अच्छा, लेट अस कंपेयर दिस विद द फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला sin टू थीटा विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. ठीक है. इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ देम, थीटा कितना है, अरे कंपेयर कर लो ना. थीटा कितना है x/2 पक्का. थीटा x/2 है, तो sin 2 थीटा कैन आई राइट sin 2 x/2 है ना. कितना हो जाएगा ये sin x. y का वैल्यू sin x हो गया. sin x का डेरिवेटिव cos x. दैट्स इट. ओके, ठीक है पक्का. ओके, यू मे टेक योर फोन्स एंड इसमें से एक पहले फोन्स ले लेना. आपको ग्रुप में फोन ले लेना, पीछे पास कर दो. हैवी है. चलिए, आपको ग्रुप में एक पीडीएफ आया रहेगा फॉर बेसिक मैथ्स. जस्ट ओपन दैट पीडीएफ. बेसिक मैथ्स का आपको पीडीएफ अपना ही लेना. ठीक है. सो ओपन दैट पीडीएफ. इसमें से आपको यहाँ पे दिखाई देगा एडिशनल प्रैक्टिस फॉर सेकेंड पेज पे आपको दिखाई देगा फॉर वहाँ पे रख दो. चलो, एडिशनल प्रैक्टिस फॉर नीट मत ओपन कर लेना. JEE एडवांस लिखा रहेगा. नीड टू गेट दैट लिंक.
ठीक है, वो लिंक को कॉपी पेस्ट कर लेना ना, नीट वाला मत ओपन कर लेना, नीट वाले में इतने सम्स है नहीं। JEE मेंस एंड एडवांस का फॉर एडिशनल प्रैक्टिस लिखा रहेगा पक्का। यहाँ पे देख लेते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फोर्थ। लेट मी चेक द आंसर्स क्विकली। फोर्थ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 पक्का। नाउ ओवर हियर dy by dx विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज 2x प्लस 1, दैट्स इट, यस ठीक है। आई होप सो सबको ही आ गया। 8 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, एनी कांस्टेंट द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0। आई होप सो ये सबको ही आ गया, यस। लास्ट बेंच पक्का, लास्ट सेकंड लास्ट, ओके फाइन। सेकंड विल बी इक्वल, हाँ ओके। सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 3t रेज टू 5। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एस, एकदम आराम से अगर मैं सॉल्व करूं, इट विल बी इक्वल टू 5d बाई डी टी टी क्यूब माइनस 3d बाई डी टी टी रेज टू 5, करेक्ट। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एस 3t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 वैसे के वैसे रहेगा 5t रेज टू 4, यस ठीक है, which will be give the answer as 15t square minus 15t raised to 4 पक्का। how many of you got this answer, all of you, लास्ट में नहीं, क्या गड़बड़ किया बता दो ना, नहीं बट क्या नहीं समझो वो मैं पूछ रहा हूँ, किया ही नहीं, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो यहाँ पे सेम लास्ट बेंच एवरीवन, ठीक है ओके। थर्ड वन इज pretty sorry sixth one is pretty straightforward। y is equal to 5 sin x dy by dx will be equal to 5 cos x, that's it। 5 कॉमन हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x है, ठीक है। अच्छा ओके, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, y is equal to 5 sin x and can I say sin 5x, ये दोनों चीज सेम होता है, नो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सेकंड वाले का डेरिवेटिव अभी तक आपको पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चेन रूल which you will study a little bit later, ठीक है। next one will be equal to y is equal to seventh one, y is equal to x square plus sin x। can I write down this part as dy by dx will be equal to 2x plus cos x, right। x square का ये सिंगल लाइन के डेरिवेटिव्स है। एथ वन, y is equal to tan x plus cot x, अच्छा ओके, dy by dx will be equal to sec square x minus cosec square x। this can be simplified I guess, नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं this can be simplified further but ठीक है अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है। so this can be simplified as 1 by cos square x minus 1 by sin square x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट नहीं ठीक है जाने दो। cos square x it will be equal to cos 2x divided by 4 sin x cos x, ठीक है चलेगा, रहे दो, लेट इट बी एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट वन, y is equal to 6x square minus 10x minus 5x raised to minus 2। so dy by dx, ठीक है, ये आंसर चेक कर लेते हैं जिसको नहीं आ रहा। कैन आई डायरेक्टली राइट इट एज 12x रेज टू 1, बट वो मैं 1 नहीं लिख रहा, माइनस 10 x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, माइनस 2 बाहर आ गया, माइनस 5 माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस 10 x रेज टू माइनस 3। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया, ठीक है। एनी डाउट्स बोलो। इन द फिफ्थ वन, ओके, After that answer, can we not write it as 15t to the power minus 2? we can write it somewhat like that but it is not necessary। तो अगर आप 15t raised to 4 को कॉमन ले लोगे, so it will be 15t raised to 4 1 by t square minus 1, ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हो। मैं to 15t square 15t square common, okay, so if I take 15t square common it will be equal to 1 minus t square, ऐसे बोल रहे हो, चलेगा, depends on the answer, it's okay if you don't. it's okay।
ठीक है चलो शैल वी इरेज r इज इक्वल टू अच्छा दिस वन वाज इंटरेस्टिंग 12 बाई थीटा माइनस 4 बाई थीटा क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई थीटा रेज टू 4 ठीक है सो सबसे पहले लेट अस रीअरेंज दिस टर्म्स कैन आई राइट दिस टर्म समवॉट लाइक दिस पक्का देन वी हैव टू डिफरेंशिएट सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले हर एक टर्म को ऊपर ले लेना तो dr बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू 12 इंटू माइनस 1 थीटा रेज टू -2 सही है -4 क्या आ जाएगा -3 थीटा रेज टू -1 पक्का प्लस -4 थीटा रेज टू क्या आ जाएगा इफ आई सिंप्लीफाई दिस टर्म इट विल बी इक्वल टू -12 थीटा रेज टू -2 प्लस 12 थीटा रेज टू -4 -4 theta raised to -5 which can be again written as -12 divided by theta square plus 12 divided by theta raised to 4 -4 theta raised to 5 सही है बोलो क्या डाउट है इसमें आई होप सो दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर नहीं आ रहे तो बोल देना नेक्स्ट वन में ओरली आंसर बता दो इट विल बी 3 into 7 21 z raised to 7 6 minus 21 z raised to 2 plus 42 to z पक्का ठीक है या फिर z raised to 1 ओके आई थिंक सो दैट्स इट नहीं एक बाकी है ln x का 1/x e raised to x का e raised to x ठीक है हो गया ना अच्छा 12 भी था sin x और cos x का minus sin x अच्छा solve this one last question then we will solve some questions for vectors and we'll wind up ठीक है so बाकी के आप questions try कर सकते हो y is equal to अच्छा ओके लास्ट क्वेश्चन इसके बाद थोड़े वेक्टर्स का सॉल्व करेंगे क्या तो 5 तक है ना x raised to 7 plus 7 raised to x plus 7 raised to 7 x raised to n का डेरिवेटिव क्या आता है nx raised to n minus 1 ठीक है बट 7 मतलब x a raised to x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा a raised to x log a raised to x का डेरिवेटिव लेट मी राइट डाउन द फंक्शंस ओवर हियर x raised to n का डेरिवेटिव अगर ये फंक्शन है तो dy by dx आ जाएगा nx raised to n minus 1 एंड अगर इफ आई राइट a raised to x मतलब कांस्टेंट raised to x सो यहाँ पे आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू a raised to x log a ठीक है बाय द वे नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ बिफोर वी एंड द सेशन टुडे क्या है आंसर आप बता दो आंसर क्या इफ इट्स राइट और रॉन्ग आई विल मुझे आंसर बताओ डोंट गिव मी एनी एक्सप्लेनेशन ओके 7x raised to 6 plus 7x raised to 7 raised to x log 7 आगे plus 0 यस सही है गुड So, but 7 raised to anything will be a constant, right? So why? But how is 7 raised to x a constant? X is a variable, right? If x is equal to 1, the value will change. If x is equal to 2, the value will change. Like x raised to 7 is a variable, 7 raised to x is also a variable. Yes, 7 raised to 7 is a constant. X पे depend नहीं If we करता. take x as any number, even if it's 1 or 2, it's फर्क नहीं पड़ेगा. But it is changing, so it is a variable, right? How is it a constant? अच्छा ओके इसका आंसर मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे रूल लगेगा x रेज टू n वाला ठीक है सो वी विल अप्लाई दिस रूल तो 7x रेज टू 6 यहां तक सबको ठीक है अच्छा यहां पे रूल कौन सा लगेगा a रेज टू x वाला a रेज टू x क्या रहेगा देखो ना यहाँ पे क्या आया a रेज टू x log a सो 7 रेज टू x log 7
इसका तो 0 आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0. वी विल रिक्वायर सम डेरिवेटिव्स इन काइनेमेटिक्स. ठीक है, सो होपफुली देयर इज वन मोर लेक्चर this week of Gaurav sir. Yes. On Friday. Hopefully you will be done with derivatives क्योंकि kinematics में लगेगा. ठीक है. Integration will also be required but a little bit later. Derivation का 2 lecture हो गया derivative. Okay. 2 more derivatives. 2 more lectures on derivative. अच्छा और एक. ओके एंड एक इंटीग्रेशन के लिए. ओके ठीक है चलेगा. वैसे भी काइनेमेटिक्स वी विल गो अ लिटिल बिट स्लो विद द काइनेमेटिक्स. ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. ठीक है, ओके ओके वन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, वी विल नॉट प्रोसीड विद एनी मोर क्वेश्चंस. ठीक है, ओके वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ओके जस्ट ओपन द PDF फॉर काइनेमेटिक्स. ठीक है, जस्ट ओपन द PDF फॉर काइनेमेटिक्स.